एक समय था जब कोई घूमने का प्लान बनाता था तो विकल्प की सुई भी सिर्फ 2 जगहों पर आकर ही अटक जाती थी, एक देश की राजधानी दिल्ली और दूसरी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल वालों की दिल्ली की। जी हां, जहां दिल्ली के निवासी और पर्यटक दिल्ली को इतना पसंद करते हैं कि वो दिल्ली को दिल वालों की दिल्ली कहते हैं। ऐसे में मन में एक सवाल उठता है कि क्या आज दिल्ली घूमने फिरने या रहने लायक सुरक्षित है। एक सवाल हम आपसे भी करते हैं, आपका वो समय क्या है जब आप अकेले घर लौटने में सुरक्षित महसूस करते हैं। ये साधारण सा लगने वाला सवाल इस बात पर प्रकाश डालता है कि लोग जिस शहर में रह रहे हैं वहां वे कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में दिल्ली के बारे में, क्योंकि कुछ वर्षों से देश की राजधानी दिल्ली को अपराधों की राजधानी के नाम से भी पुकारा जाने लगा है। आखिर ऐसा क्यों? तो आइए जानते हैं इसको चैप्टर वाइज। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दिल्ली में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद और क्या नहीं पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर लोग दिल्ली को इतना पसंद क्यों करते हैं। मुख्य रूप से भारत की राजनीतिक राजधानी के रूप में पहचानी जाने वाली दिल्ली विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण है, जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि यह बड़े दिल वाले लोगों का घर है। भारत की यह बहुसांस्कृतिक राजधानी हमेशा से ही यहां रहने के लिए सभी भारतीयों की पसंदीदा जगह रही है। दिल्ली शहर में मनोरंजन के कई अवसर, छुट्टियों में घूमने के लिए व्यापक विकल्प और कई दिलचस्प खरीदारी स्थल हैं। गहरे इतिहास से लेकर अद्भुत धार्मिक स्थलों तक और कई स्थानों पर परोसे जाने वाले भोजन का आनंद लेने से लेकर त्योहारों के शानदार समारोहों तक, दिल्ली के बारे में सब कुछ वास्तव में मनोरंजक और अच्छा है। दिल्ली में रहना इतना मजेदार इसलिए है क्योंकि यहाँ किलों और मकबरों के साथ साथ कई ऐतिहासिक संरचनाओं का घर है। दिल्ली में लोकप्रिय ऐतिहासिक स्मारक लाल किला, राजघाट, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा है, जो पर्यटकों को शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताते हैं। शहर में देखने लायक अन्य लोकप्रिय ऐतिहासिक संरचनाएं पुराना किला, इंडिया गेट और संसद भवन हैं। दिल्ली में इंडिया गेट न केवल एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है बल्कि यह उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस जगह पर तो आप बेशक कई बार गए होंगे, लेकिन वीकेंड के दौरान वहां पिकनिक के लिए जाने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों या परिवार के साथ रहते हुए आप इस जगह पर बेहतरीन फोटोग्राफी का मजा भी ले सकते हैं। दिल्ली के अधिकांश लोग अपने शहर को उसके भोजन, खासकर स्ट्रीट फूड के लिए पसंद करते हैं। चाट के स्वाद से लेकर सुपर कूल कुल्फी, क्रिस्पी समोसे, तीखी आलू टिक्की और मक्खन से ढके भरवां पराठे तक, दिल्ली इन अद्भुत विकल्पों के साथ हर मुंह में पानी लाती है। दिल्ली शहर के हर कोने में कुछ बेहतरीन खाने पीने की जगहें हैं जो स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन बेचते हैं। यहाँ कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ लोग सिर्फ खाने का लुत्फ उठाने के लिए ही जाते हैं। हौस खास किला फोटोग्राफी का आनंद लेने के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। इसके अलावा दिल्ली में शॉपिंग करने के लिए सरोजिनी नगर, करोल बाग, जनपथ, कमला नगर, लाजपत नगर और चांदनी चौक ये सबसे अच्छी जगह हैं जहाँ अन्य शहरों से लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। आपको अगर कहीं भी जाना है तो पहले तो ये फ्री बसों का लाभ उठाएं या फिर बसों का या गाड़ियों का ज्यादा इंतजार न करके आप दिल्ली मेट्रो का पूरी तरह ले लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली मेट्रो भारत में अब तक का सबसे अच्छा सार्वजनिक परिवहन साबित हुआ है। दिल्ली मेट्रो से आप किसी भी दूरी का सफर कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली एक सांस्कृतिक आकर्षण का केंद्र और धार्मिक केंद्र है जिसमें बहुत सारे मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद हैं। इन स्थानों पर बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के पर्यटक आते हैं। इस सब के अलावा और भारत की राजधानी होने के साथ साथ दिल्ली अन्य स्थानों से भी प्रसिद्ध है। देश की राजधानी दिल्ली अपने आप में कई ऐतिहासिक स्मृतियां समेटे हुई हैं। यहाँ कई ऐतिहासिक स्थल हैं जिन्हें देखने दूर दूर से लोग आते हैं। दोस्तों, दिल वालों की दिल्ली का नाम जब भी आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल खाने का ही आता है, और अगर आप लड़की हैं तो आपके दिमाग में शॉपिंग का ख्याल जरूर आएगा। कहा जाता है कि दिल्ली में दिल्ली वाला कोई नहीं रहता, बल्कि हर स्टेट से दिल्ली में रहने वाला आपको कोई न कोई मिल ही जाएगा। यानी दिल्ली में देश बसता है। यहाँ हर जगह से ज्यादातर लोग रोजगार के लिए आते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर दिल्ली में रहना क्यों सुरक्षित नहीं है और क्यों दिल्ली को अपराधों की राजधानी के नाम से पुकारा जाने लगा है। आज दिल्ली रहने लायक शहरों की लिस्ट में 118वें नंबर पर है। दरअसल खराब वायु गुणवत्ता और छोटे मोटे अपराधों में हुई वृद्धि के चलते नई दिल्ली दुनिया के रहने लायक अच्छे शहरों की सूची में 6 स्थान से फिसलकर 118वें पायदान पर पहुंच गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के वार्षिक सर्वेक्षण में ये बात कही गई है। एक नए सर्वेक्षण के अनुसार 4 महानगरों में से मुंबई को सबसे सुरक्षित माना जाता है, जहां लोग रात के 9 बजे के बाद भी अकेले घर जाने में घबराते नहीं हैं, जबकि भारत की राजधानी के निवासी रात के 9 बजे के बाद अकेले यात्रा करने में सुरक्षित नहीं हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दिल्ली में लोग रात में अकेले यात्रा करना पसंद नहीं करते, बल्कि माँ बाप भी अपने बच्चों को 9 बजे के बाद घर से बाहर भी नहीं निकलने देते। आखिर ऐसा क्यों है कि दिल्ली के लोग रात के 9 बजे से बाहर निकलने में हिचकिचाते हैं? दरअसल इसका मुख्य कारण बढ़ते अपराध और अधिकतर हिंसक अपराध हैं। देश की राजधानी दिल्ली कई मामलों में सुर्खियों में बनी रहती है, कभी पोल्यूशन, पॉपुलेशन तो कभी बाकी राजनीतिक कारणों से। लेकिन आज दिल्ली को कुछ वर्षों से देश की राजधानी दिल्ली से अपराधों की राजधानी के नाम से भी पुकारा जाने लगा है।
भारत की राजधानी दिल्ली अपनी ऐतिहासिक विरासत के अलावा शहर में होने वाले क्राइम के लिए भी आए दिन चर्चा में रहती है। इनमें ज्यादातर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध शामिल हैं। इन अपराधों में चाहे 2012 का निर्भया कांड हो या 2022 का श्रद्धा मर्डर केस या फिर जनवरी 2023 की अहले सुबह कांझावला में बीच सड़क पर हुई दरिंदगी, इन अपराधों से दिल्ली कई मौकों पर शर्मसार होती रही है। दिल्ली पुलिस.gov.in के मुताबिक 2012 में, जिस साल निर्भया कांड हुआ, उस समय रेप के 706 केस दर्ज किए गए। ये 2021 में बढ़कर 2076 हो गया और 2022 में 15 जुलाई तक रेप के 1100 केस दर्ज किए गए थे। 2012 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 727 मामले दर्ज किए गए, जो 2015 में बढ़कर 5367 तक पहुंच गए थे। 2022 में 15 जुलाई तक 515 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं लड़कियों और बच्चियों के अपहरण के मामले भी दिल्ली में बड़ी संख्या में केस दर्ज किए गए। 2012 में 2048 मामले दर्ज किए गए तो 2021 में 3758 केस और 2022 में 5 जुलाई तक 2197 केस दर्ज किए गए। इंडिया टीवी के एक आर्टिकल के अनुसार 2023 में यौन उत्पीड़न की 805, साइबर अपराध की 605, पीछा करने की 472 और झूठी शान से संबंधित अपराध की 409 शिकायतें दर्ज की गईं। आंकड़ों में कहा गया कि उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 16,109 शिकायतें मिलीं, जिसके बाद दिल्ली से 2,411 और महाराष्ट्र से 1,343 शिकायतें प्राप्त हुई। घरेलू हिंसा और दहेज हत्या के हजारों केस हर साल दर्ज किए जाते रहे हैं, जो दिल्ली को महिलाओं के लिए एक असुरक्षित जगह बनाते हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए क्या वाकई में दिल्ली अनसेफ होती जा रही है? abplive.com की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी बीते साल में ही दिल्ली से ऐसा मामला सामने आया था, जिसे सुनते ही लोगों की रूह कांप उठी थी। शाहबाद डेयरी इलाके में रविवार 28 मई 2023 को साहिल नाम के एक लड़के ने 16 साल की नाबालिग की चाकुओं से गोदकर सरेआम हत्या कर दी गई और लोग देखते रहे। जब लड़की बर्थडे में जा रही थी, तभी उस पर हमला कर दिया गया। आरोपी ने लड़की को पत्थर से कुचल कर मारने से पहले 40 बार उस पर चाकू से वार किया था। ऐसे खुले आम बेधड़क हत्या करने पर क्या दिल्ली की लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी दिल्ली में कत्ल के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बीते 10 सालों 2014 में राजधानी में कुल 586 हत्या के मामले सामने आए थे। दिल्ली शहर में बलात्कार और हत्या के साथ साथ चोरी और झपटामारी जैसे जघन्य अपराधों की घटनाएं भी सबसे अधिक हैं। इसका कारण परिस्थितियों का एक अजीब संयोजन है। नवभारत टाइम्स के अनुसार दिल्ली पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद दिल्ली में झपटमारी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ये है कि सड़कों और पार्कों में चहलकदमी करने वाले लोगों के साथ ही झपटामार गली मोहल्लों तक में झपटमारी की वारदातें कर रहे हैं। सबसे अधिक मोबाइल फोन छीने जा रहे हैं, जबकि सोने की चेन या अन्य जो भी सामान झपटमारों को मिल जाए वे सब छीन कर ले जा रहे हैं। चोरी करने के लिए सबसे अनुकूल जगह वह होती है जहां की भीड़भाड़ हो और यह मामला ज्यादातर डीटीसी बसों में होता है। धक्का मुक्की में लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता कि कब किसी ने उसकी जेब पर हाथ साफ कर दिया। उन्हें बस से उतरने के बाद पता चलता है कि उसकी जेब काटी जा चुकी है। डीटीसी की बसों में सबसे अधिक चोरी इसीलिए होती है क्योंकि डीटीसी बसों में बहुत भीड़ होती है और ज्यादातर समय डीटीसी की बस के अगले और पिछले दोनों दरवाजे खुले हुए रहते हैं और चोर को चोरी करने के बाद आराम से उतरकर भागने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होती। कई बार तो जब डीटीसी की बस में भीड़ होती है और आप उस बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं तो नीचे खड़ा व्यक्ति आपकी जेब से आपका मोबाइल या पर्स खींच लेता है और भाग जाता है। तो बस में चढ़ते हुए आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। abplive.com के अनुसार राजधानी दिल्ली में साल 2022 के शुरुआती 6 महीनों में जघन्य अपराध के मामलों में करीब 13% की बढ़ोतरी हुई है। गैर जघन्य अपराध की श्रेणी वाले घर में चोरी के मामलों में 553% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल इन मामलों की संख्या 1158 थी, जो 2022 में 7561 हो गई है। इसी प्रकार दिल्ली में हुए साल 2022 और इस साल नवंबर 2023 तक के क्राइम डेटा की जानकारी सार्वजनिक नहीं हो सकी थी। अब एनसीआरबी के 2022 के आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि दिल्ली की हर 1 लाख में से 189.9 महिलाएं अपराध का शिकार हुई हैं। इसी तरह हत्या के प्रयास और लूटपाट के मामलों में क्रमशः लगभग 32 और 10% की वृद्धि हुई है। लेकिन समय के साथ साथ अपराधों के तौर तरीके भी बदलते जा रहे हैं। दिल्ली में होने वाले अपराध के मामले अब बुजुर्गों के साथ होने वाली लूटपाट की तरफ बढ़ गए हैं। जी हां, चाहे वो साइबर ठग हो या फिर लूटपाट करना, बदमाश घर में घुसकर लूटपाट करने के लिए बुजुर्गों को ही निशाना बनाते हैं, जिनको बंदूक की नोक पर रखकर लूट को अंजाम दिया जा सकता है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक बीते 1 साल में ऐसे अपराधों में 35% की बढ़ोतरी हुई है। एबीपी लाइव न्यूज के एक आर्टिकल के अनुसार बीते साल अगस्त में 3 बाइक सवार लोगों ने सागरपुर में फिजियोथेरेपी के लिए जा रहे 74 वर्षीय मोहन लाल छाबड़ा पर हमला कर दिया। उन्होंने उनको बार बार चाकू मारा और उनके गहने नकदी लेकर भाग गए। जब वह गिरे तो उनकी मौत हो चुकी थी। छाबड़ा उन 14 लोगों में से एक थे जिनकी बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से हत्या कर दी। पिछले साल की बात करें तो बुजुर्गों के साथ लूटपाट के 85 से अधिक मामले दर्ज किए गए। 2022 जनवरी से सितंबर तक सिर्फ 63 मामले ही रजिस्टर किए गए थे, लेकिन बीते साल ये आंकड़ा बढ़कर 85 हो गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 35% अधिक है।
इन मामलों में बुजुर्गों के साथ हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, साइबर अपराध और यौन उत्पीड़न जैसे मामलों को दर्ज किया गया है। बूढ़े लोगों के साथ बढ़ रही ऐसी आपराधिक घटनाओं को गंभीर चिंता का कारण माना जा रहा है, क्योंकि यह अपराध विशेषकर उनके साथ हो रहे हैं जो अशक्त या कमजोर हैं। हर घर में ऐसे लोग हैं जो इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जागरण.com की एक रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 से 2022 तक हत्या, दुष्कर्म, अपहरण, चोरी, डकैती आदि जैसे प्रमुख अपराधों के पंजीकरण में पश्चिमी जिले में 1186%, शाहदरा में 739%, पूर्वी दिल्ली में 531%, नई दिल्ली में 226%, रोहिणी में 131%, द्वारका में 110% और बाहरी उत्तरी में 106% की वृद्धि हुई है। 2023 में इस साल भी दिल्ली में आपराधिक घटनाएं कम नहीं हुई। हर साल की तरह इस साल भी हत्या, दुष्कर्म, छेड़खानी, लूट और चाकूबाजी की घटनाएं सामने आए। इस कारण से दिल्ली लगातार सुर्खियों में रही। इस साल की शुरुआत से लेकर अंत तक कई मर्डर की खबरें सामने आती रही, जिसकी हैवानियत सुनकर हर कोई दहल गया। इन मर्डर केसों में कई लिव इन रिलेशनशिप की भी खबरें थी, जिन पर हम जल्द ही एक डिटेल वीडियो लाएंगे। तो अब वापस आते हैं इस वीडियो में। अब आप जान ही गए होंगे कि राजधानी दिल्ली में शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब क्राइम की कोई न्यूज सामने न आई हो। भले ही दिल्ली पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही हो, लेकिन दिल्ली में क्राइम के मामलों में पिछले कुछ समय में बढ़ोतरी ही हुई है। इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? क्यों अपराधियों में डर नहीं है? क्यों दिन दहाड़े ही अपराध करने में भी अपराधी गुरेज नहीं कर रहे? तो आइए जानते हैं दिल्ली में बढ़ते अपराधों के कारण। जनसंख्या वृद्धि। दिल्ली की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या ने संसाधनों पर रोक लगा दी है, जिसके कारण एक बड़े वर्ग को रोजगार नहीं मिल पाता और वो ऐसे समूह के साथ जा मिलता है जहां उसे रिश्वत देकर अपराध कराया जाता है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि दिल्ली की सीमाएं करीब होने की वजह से अपराधी आसानी से राजधानी में वारदात को अंजाम देकर दूसरे प्रदेशों में भाग जाते हैं। प्रवास। दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासियों का केंद्र है। बाहर से आए कई लोग यहाँ झुग्गियों या अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने लगते हैं, जहाँ वे शोषण और आपराधिक गतिविधियों के प्रति संवेदनशील रहते हैं, क्योंकि उन्हें बुनियादी मानवीय जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। नशीली दवाओं का दुरुपयोग। दिल्ली में नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक बढ़ती समस्या है, खासकर युवाओं में। इससे चोरी, डकैती और यहां तक कि हत्या जैसे अपराधों में वृद्धि हुई है। कहा जाता है कि दिल्ली और मुंबई में पूरे यूरोप से ज्यादा ड्रग्स हैं। फ्री सुविधाएं। दिल्ली सरकार की फ्री सुविधाओं ने भी कई लोगों को अपराधों की श्रेणी में धकेल दिया है। जहां घर के सदस्य को अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए मेहनत करनी चाहिए थी, वही वो सदस्य कामचोरी करने लगे हैं, जो दिन भर ऐसे समूह के साथ बैठा होता है जो कोई ना कोई अपराध को अंजाम देने के लिए स्कीम बनता रहता है। इन अपराधों को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं अब। वर्तमान में हमारी कानून व्यवस्था बहुत लचीली है, जिस वजह से अपराध करने वालों को कानून का कोई भय नहीं है। यदि हमारे देश में कानून को इतना सख्त कर दिया जाए कि छोटे से छोटे अपराध के लिए भी गंभीर सजा का प्रावधान हो और ऊंचा अर्थदंड लगाया जाए, तो शायद अपराध करने वाले के मन में ये भय व्याप्त हो, तो हर अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। वर्तमान हालात तो ये है कि संगीन अपराध करने पर भी अपराधी जेल तो जाता है, लेकिन लचीली कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर जेल से जल्द ही छूट जाता है और फिर वही दुष्कृत्य करता है। कानून इतना सख्त और सजा इतनी कठोर हो कि अपराधियों की रूह कांप उठे। तो आपको यह वीडियो कैसे लगी और ऐसे अपराधों के बारे में जानकर आपकी सरकार से क्या अपील है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।